अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न इटालियन इन उर्दू। अगर आप भी उर्दू से इटालियन सीखना चाहते हैं और आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे यहाँ नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने प्रीवियस जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5 और जो लेवल है इटालियन लैंग्वेज का वो है B1, उसके लेक्चर में हमने देखा था इस प्रोनोमी दिराती के हवाले से, और वो लेक्चर काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया था। काफ़ी डिटेल में हमने उस लेक्चर में पढ़ा था, इसको पूरा एक्सप्लेन किया था डिटेल के साथ ही। प्रोनोमी दिराती क्या है, प्रोनोमी दिराती फॉर्मा अतोनी क्या है और फॉर्मे तोनी के क्या है, ये सारे हमने पढ़े थे। और कैसे इसका जो है स्ट्रक्चर है, इसको कैसे बनाने का क्या तरीका है, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं जो है आपको इसकी एक्सरसाइज भी करवाऊंगा। उसकी वजह यह है कि प्रीवियस लेक्चर में मैं नहीं करवा सका क्योंकि वो वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई थी। तो आज के इस लेक्चर में जो है हम एक्सरसाइज करेंगे प्रोनोमी दिराती के हवाले से। ये हमारे पास 3 एक्सरसाइज मौजूद है करने के लिए, ये हम करेंगे। तो वो लोग जिन्होंने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, सबसे पहले वो वीडियो देखें, तभी आपको जो है इसकी समझ आएगी कि ये मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं जी, रिस्पोंदी सी ओ नो, जवाब दें हाँ या नहीं। उतिलिज़ांदो i pronomi diretti, जो इस्तेमाल करें डायरेक्ट जो प्रोनाउंस हैं मी ते ए ची ए वी। वो कहता है इन प्रोनाउंस का जो है इन जो है प्रोनोमी का इस्तेमाल करें, जो मी ती ए ची वी, इनका इस्तेमाल करके आपने जो है नीचे जो है जवाब देना है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं जी। सबसे पहले जो है वो है जी, वो कह रहा है जी मी chiami, तुम मुझे बुलाते हो, ठीक है। तो जवाब में आएगा यहाँ पे जी सी ती chiamo, ठीक है। जवाब इसका होगा ती chiamo, सी ती chiamo, ठीक है। अब इसको ठीक है, ये इसका जवाब है, ठीक है। पहला जो सवाल था मी chiami, तो इसका जवाब आएगा सी ती chiamo, हाँ मैं तुम्हें बुलाता हूँ, ठीक है। मी chiami, क्या तुमने मुझे बुलाया, जिस तरह हम कहते हैं, तो सी ती chiamo, हाँ मैंने तुम्हें बुलाया, ठीक है। अब दूसरा है ची inviti, यानी कि क्या तुम हमें इनवाइट करोगे। नो नॉन वी इनवीटो, अब इस खाली जगह में आएगा नॉन वी इनवीटो, यानी कि मैं आपको नहीं बुलाऊंगा। नॉन वी इनवीटो यानी कि मैं आपको नहीं बुलाऊंगा, इसका मतलब ये है, ठीक है। अब इसको ऊपर सेट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। पहला सवाल था मी chiami, क्या आप मुझे बुला रहे हैं या क्या आपने मुझे बुलाया। सी हाँ, ती chiamo, मैंने तुम्हें बुलाया। ची इनवीटी, क्या हमें इनवाइट करोगे, ठीक है। नो नॉन वी इनवीटो, नहीं मैं आपको इनवाइट नहीं करूँगा, ठीक है। अब अगला तीसरे नंबर पे जो क्वेश्चन है जी, मी सेंटीते, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, ठीक है। मी सेंटीते, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं या क्या आप मुझे सुन सकते हैं। तो इसका जवाब हमने अपनी मर्ज़ी से, सी या नो जो है वो अपनी मर्ज़ी से लिखना है। तो हम लिखते हैं जी सी ती सेंटियामो, सेंटियामो, ठीक है। हाँ हम आपको सुन रहे हैं, ठीक है, या हम आपको सुन सकते हैं, ठीक है। इसका जवाब ये होगा। अगर आप लिखना चाहते हैं आपने नोटबुक पे, अगर आप नोट कर रहे हैं अपनी कॉपी पे, तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसका जवाब होगा सी ती सेंटियामो। अगला जो सवाल है वो है जी ची अस्पेत्तानो। ची अस्पेत्तानो, ची इस्तेमाल होता है जो है ये प्रोनोमी, ज़ाहिर सी बात है प्रोनोमी दी रहती हैं, तो ची इस्तेमाल होता है नोई के लिए, ठीक है। ची अस्पेत्तानो, क्या वो हमारे लिए रुके हुए हैं, ठीक है, क्या वो हमारे लिए रुके हुए हैं। तो हम इसका जवाब लिखते हैं जी नो नॉन ची अस्पेत्तानो, ठीक है। नो नॉन ची अस्पेत्तानो, नहीं वो हमारे लिए नहीं रुके हुए, ठीक है। नहीं वो हमारे लिए नहीं रुके हुए, इसका जवाब हम ये लिख लेते हैं, ठीक है। नहीं वो हमारे लिए नहीं रुके हुए। अगले सवाल में वो कह रहा है मी आमी, यानी कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, ठीक है।
मी आमी, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, तो हम लिखते हैं जी इसका जवाब सी ती आमो। ठीक है, हाँ मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। ठीक है, सी ती आमो, हाँ मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अब इन सारे जवाबों में आप देखिए कि हमने इन्हीं में से जो है लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं। ये जो हमें उसने प्रोनोमी दिरती दी थी ना, मी ती ची वी, इन्हीं में से ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, पहले में ती इस्तेमाल हुआ है, दूसरे में वी, फिर उसके बाद ती इस्तेमाल हुआ है, फिर ची इस्तेमाल हुआ है, फिर ती। ये सारे प्रोनोमी दिरती हैं, वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, उनकी एक्सरसाइज कर रहे हैं। उसके बाद अगले नंबर पे आ जाए, जो एफ़ नंबर सवाल है, वो कहता है इल माएस्त्रो वी अयूता, यानी कि जो मास्टर है। ठीक है, अब यहाँ पे माएस्त्रो लिखा हुआ है, तो माएस्त्रो जो है वो होगा यानी कि लड़के के लिए। अगर लड़की होती कोई जो उस्तानी, तो उसके लिए इस्तेमाल होना था माएस्त्रा। ठीक है, इसमें वो कह रहा है इल माएस्त्रो वी अयूता, जो उस्ताद है आपका वो आपकी हेल्प करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका जवाब देते हैं सी, जो माएस्त्रो के लिए इस्तेमाल होगा सी ची आयूता, आयूता। ठीक है, सी ची आयूता, हाँ वो हमारी मदद करता है। सी ची आयूता, हाँ वो हमारी मदद करता है। ठीक है, उसके बाद लोरो वी अस्कोल्टनो। ठीक है, लोरो वी अस्कोल्टनो, वो आपकी सुनते हैं, यानी या वो आपको सुनते हैं। तो इसका जवाब हम लिखेंगे जी नो नोन ची अस्कोल्तानो। ठीक है, नहीं वो हमें नहीं सुनते, या नहीं वो हमारी नहीं सुनते। ठीक है, लोरो वी अस्कोल्तानो, वो आपको सुनते हैं। नोन ची अस्कोल्तानो, नहीं वो हमारी नहीं सुनते। ती पोसो aiutare। ठीक है, अगला सवाल है जी ती पोसो aiutare, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? तो इसका जवाब हम लिखेंगे सी, हाँ मी पोई PUOI, मी पोई aiutare, हाँ आप मेरी मदद कर सकते हैं। ठीक है, सवाल है ti posso aiutare, सी मी पोई aiutare। उसके बाद मी accompagni tu, यानी कि क्या तुम मुझे कंपनी दोगे। ठीक है, मी accompagni tu, क्या तुम मुझे कंपनी दोगे। तो इसका जवाब हम लिखेंगे जी सी ती accompagno। ठीक है, सी ती accompagno, यानी कि हाँ मैं तुम्हें कंपनी दूंगा। ठीक है, उसके बाद अगला है जी आही, वह है tua madre ti capisce, क्या तुम्हारी वालदा जो है वो तुम्हें समझती हैं। ti capisce यानी कि तुम्हें समझती हैं। सी, हम लिखेंगे सी, हाँ मी capisce। ठीक है, हाँ वो मुझे समझती है। अब देखिए इस सारी एक्सरसाइज में हमने जो है इस्तेमाल किया है, जो प्रोनोमी इस्तेमाल किए हैं वो है मी, ती, ची और वी। अगर आपको याद हो तो ये प्रोनोमी है, ये फॉर्म अतोन है। ठीक है, ये जो प्रोनाउंस हमने इसमें इस्तेमाल किया है ये है फॉर्म अतोन है। ठीक है, तो ये इन सब के जवाब है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मैं जो है अगली जो है एक्सरसाइज की तरफ बढ़ने लगा हूँ। ठीक है, बल्कि ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनके आंसर अगर आप लिखना चाहें। ठीक है, उसके बाद अगला जो हमारे पास है, इसमें हमने इस्तेमाल करने हैं जो प्रोनोमी, वो है लो, ला, ली और ले, ये इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, अब ये कौन सी फॉर्म थी, फॉर्म में ये हमने ऊपर जो है कल पढ़ा था। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी तो आपको याद होगा, एक था फॉर्म
अतोने, ठीक है, और दूसरे थे फॉर्म में तोनी के, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो ये जो लो ला ली ले हैं ये फॉर्म में अतोनी के हैं, ठीक है। हम इनको हम सॉल्व करने की जो है कोशिश करते हैं। सबसे पहले जी mangi la pasta si la mangio, ठीक है। अब पास्ता क्या है, फेमिनिल है, ठीक है, क्योंकि एंड इसका कहाँ से हो रहा है, आ के साथ एंड हो रहा है। तो जिसका आ के साथ एंड होता है इटालियन लैंग्वेज में वो क्या होता है, फेमिनिल है, ठीक है। तो mangi la pasta si la mangio, हाँ मैं उसे खाता हूँ, ठीक है, पास्ते की बात कर रहा हूँ। अगला bevi il latte si no, जो अब उसने लिखा हुआ है no, non li bevo, ठीक है, non li bevo, नहीं मैं नहीं पीता, ठीक है, लाते मैं नहीं पीता, ये लाते की बात कर रहा है। उसके बाद अगला सवाल है pulisci le scarpe, पुलिशी ले स्कार्पे, क्या तुम जूते साफ करते हो? तो हम इसका जवाब देंगे सी ले पुलिस्को, हाँ मैं उन्हें साफ़ करता हूँ। सी ले पुलिस्को, हाँ मैं उन्हें साफ़ करता हूँ। उसके बाद आमिली अनिमाली, यानी कि तुम जानवरों से मोहब्बत करते हो। आमिली अनिमाली, क्या तुम जानवरों से मोहब्बत करते हो? तो इसका जवाब होगा सी, इसका जवाब होगा सी ली आमो, हाँ मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ, ठीक है। सी ली आमो, हाँ मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। वही उन अरांचाता, क्या तुम माल्टे का जूस, अरांचाता कहते हैं माल्टे के जूस को, ठीक है। वही उन अरांचाता, क्या तुम्हें एक माल्टे का जूस चाहिए? तो इसका जवाब हम देंगे जी यहाँ पे नो नॉन ला वोलियो, ठीक है, नॉन ला वोलियो, नहीं मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। ला अब इसलिए आया क्योंकि अरांचाता एंड पे आ है, तो ये फेमिनिले में है, इसलिए नॉन ला वोलियो, ठीक है। उसके बाद अगली है जी कॉम्प्री इल पाने, क्या तुम पाने जो है ख़रीदते हो, ठीक है। कॉम्प्री इल पाने, क्या तुम पाने ख़रीदते हो? सी, इसका जवाब लिखते हैं सी ली कॉम्प्रो, हाँ मैं इन्हें ख़रीदता हूँ, ठीक है। पाने की बात कर रहे हैं, हाँ मैं इन्हें ख़रीदता हूँ, ठीक है। उसके बाद अगला है फाइली एजरचित्सी, क्या तुम मशक़ें करते हो, ठीक है। फाइली एजरचित्सी, क्या तुम मशक़ें करते हो? एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, मशक़ें, ठीक है। एजरचित्सी एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जवाब हम लिखेंगे सी ली फाचो, हाँ मैं इन्हें करता हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज की बात, हाँ मैं इन्हें करता हूँ। अस्पेक्टी कार्लो, क्या तुम कार्लो के लिए रुके हुए हो, ठीक है। अस्पेक्टी कार्लो, क्या तुम कार्लो के लिए रुके हुए हो, ठीक है। तो इसका जवाब होगा सी लो अस्पेक्टो, हाँ मैं उसके लिए रुका हुआ हूँ, ठीक है। अब सी इस यहाँ पे लो क्यों आया, उसका वजह ये है कि कार्लो जो है एक जो नाम है वो है मस्कीले, तो मस्कीले के लिए हमने पढ़ा था लो इस्तेमाल होगा। अब जब फेमिनिले होगा यानी कि लड़की होगा तो तब ला इस्तेमाल करेंगे, ला का, ठीक है। उसके बाद अगला है जी मांजीले लाजान्या, ठीक है। तो इसका जवाब होगा नॉन ले मांजो, ठीक है। नहीं मैं नहीं खाता, लजानिया की बात हो रही है, ठीक है। नहीं मैं नहीं खाता। अब ये जितने भी जगह पे मैंने सी या नो का इस्तेमाल किया ये मैंने अपनी मर्ज़ी से किया। आप यहाँ पे सी भी लिख सकते हैं, सी ले मांजो, ठीक है।
तो ये मतलब आपकी इंडिपेंडेंट चॉइस है कि आप सी या नो लिखें। मैंने थोड़ा डिफरेंस करने के लिए मैंने कई जगह पे नो लिख दिया, कई जगह पे सी लिख दिया। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट सिर्फ यही है कि आपने जो प्रोनोमी डायरेक्ट इस्तेमाल करनी है वो जो है सही तरीके से इस्तेमाल हो, ठीक है, यही बस इम्पॉर्टेंट है। अगला जो इसमें लास्ट है वो ये है जी, कोनोशी ई बीटल्स। अब बीटल्स का जिसको नहीं पता, ये एक अमेरिकन ग्रुप है, अमेरिकन बैंड ग्रुप है, काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा है, तो ये उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। कोनोशी ई बीटल्स यानी कि क्या तुम बीटल्स को जानते हो? बीटल्स एक ग्रुप है, ठीक है। तो इसका जवाब होगा सी ले कोनोस्को, हाँ मैं इन्हें जानता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप नो भी लिख सकते हैं, नो नॉन ले कोनोस्को, ठीक है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन इनका इस्तेमाल जो है इसी तरह आपने करना है जिस तरह ये जो प्रोनोमी डायरेक्ट है उनका इस्तेमाल आपने इसी तरह करना है जिस तरह अभी मैंने एक्सरसाइज में आपको करके बताया, ठीक है। तो लास्ट जो है हमारे पास बच चुकी है एक्सरसाइज, इसमें वो कह रहा है रिस्पोंडी utilizzando le forme attona di pronomi poi la forma tonica, यानी कि इसमें हमने दोनों जो है फॉर्म इस्तेमाल करनी है, ठीक है, दोनों फॉर्म्स इस्तेमाल करके जवाब देना है, ठीक है। कोनोशी quel professore, ठीक है, तुम जानते हो इस प्रोफेसर को? तो जो फॉर्मा अतोना है उसमें हमने पढ़ा था कि जो प्रोनोमी दी रहती हैं वो वर्ब से पहले लगेंगे, और जो फॉर्मा टॉनिका है उसमें हमने वर्ब के बाद जो है प्रोनोमी दी रहती लगेंगे। अब इसमें जो है पहली सिचुएशन चूँकि फॉर्मा अतोना है, तो इसमें जो हम क्या करेंगे जी, इसमें जो प्रोनोमी दी रहती हैं वो वर्ब से पहले लगेंगी, ठीक है। तो इसका जवाब होगा सी लो कोनोस्को, हाँ मैं इसे जानता हूँ। अब देखिए लो जो है वो प्रोनोमी जो है दी रहती हैं, ठीक है, तो ये इस्तेमाल हुआ है वर्ब से पहले, ठीक है। कोनोस्को एक वर्ब है और वर्ब से पहले जो है लो इस्तेमाल हुआ है, कोनोस्को एक वर्ब है और वर्ब से पहले लो इस्तेमाल हुआ है, तो ये बन जाएगा फॉर्मा अतोना, ठीक है। प्रोनोमी दी रहती जो है फॉर्मा अतोना, ठीक है। और जो फॉर्मा जो है फॉर्मा टॉनिका है उसमें जो है आपने लगानी है वर्ब के बाद जो प्रोनोमी दे रहती है। अब उसमें हम इसको सेम इसी जवाब को, मतलब दोनों के सेम हो गए, लेकिन जो फॉर्म चेंज हुई है, जो लिखने का तरीका है वो चेंज हुआ है, जवाब देने का तरीका थोड़ा चेंज हुआ है, लेकिन दोनों का मतलब सेम ही होगा, ठीक है। अब इसमें हमने पहले लगा दिया है जो प्रोनोमी दी रहती है वो वर्ब से पहले लगा है। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं फॉर्मा टॉनिका में, ठीक है। तो अगर फॉर्मा टॉनिका में हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम इसका जवाब होगा सी कोनोस्को, ठीक है, कोनोस्को लुई, हाँ मैं उसे जानता हूँ। सी लो कोनोस्को, हाँ मैं उसे जानता हूँ, सी कोनोस्को लुई, हाँ मैं उसे जानता हूँ, दोनों का मतलब सेम है। अब इसमें क्या चेंजिंग आई है, इसमें ये चेंजिंग आई है कि कोनोस्को जो है वो पहले आ गया, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, कोनोस्को जो है वो पहले आ गया और जो प्रोनोमी डायरेक्ट हैं, जो प्रोनोमी डायरेक्ट हैं वो बाद में आया, लुई, ठीक है, वो बाद में आया। तो ये जिसमें जो है वर्ब के बाद जो है प्रोनोमी डायरेक्ट इस्तेमाल हो वो फॉर्मा टॉनिका होता है, टॉनिका, और जो जिसमें वर्ब से पहले इस्तेमाल हो प्रोनोमी डायरेक्ट वो होता है फॉर्मा अतोना। मैंने प्रीवियस वीडियो में काफ़ी डिटेल के साथ इस पे मैंने आपको बताया हुआ, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो वो लाजमी देखें, अदरवाइज़ आपको इस लेक्चर की, इस एक्सरसाइज की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होगी अगर आपने नहीं देखी वो तो, ठीक है। अब दूसरा जो है दूसरे नंबर पे, तो आमी फ्रांचेस्का, क्या तुम फ्रांचेस्का से मोहब्बत करते हो, ठीक है। तो आमी ला फ्रांचेस्का, सी ला आमो, हाँ मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। ला जो है वो वर्ब से पहले आ गया है, ठीक है, तो ये बन गया फॉर्मा अतोना, ठीक है। इसमें प्रोनोमी जो दी रहती है वो वर्ब से पहले इस्तेमाल हो गया। अब फॉर्मा टॉनिका में इसी सवाल का जवाब देना है होगा, तो हम कैसे देंगे, सी आमो लई, ठीक है। फ्रांचेस्का चूँकि लड़की है तो यहाँ पे लई इस्तेमाल होगा। तो अब इस सिचुएशन में जो है आमो जो है यानी कि वर्ब जो है वो पहले आई है और जो इदरती प्रोनोमी है वो वर्ब के बाद आए, तो ये बन जाएगा फॉर्मा टॉनिका, ठीक है। हाँ मैं उससे मोहब्बत करता हूँ।
आयुताते ई वोस्त्री कंपानी, क्या आप अपने साथियों की जो है हेल्प करते हैं। आयुताते मदद करते हैं आप, ई वोस्त्री अपने, कंपानी साथियों की, क्या आप अपने साथियों की मदद करते हैं। तो इसका जवाब हम देंगे जी यहाँ पे इसका जवाब हम देंगे सी ली आयुतियामो, हाँ हम उनकी मदद करते हैं, ठीक है। सी ली आयुतियामो। अब इसको कन्वर्ट करना है जी फॉर्मा टॉनिका में, तो इसका जवाब होगा सी हाँ आयुतियामो लोरो, हाँ हम उनकी मदद करते हैं, ठीक है। अब ये लिटिल सा डिफरेंस है फॉर्मा टॉनिका और टोना में, ठीक है। उसके बाद वी त्रोवो सु फेसबुक, क्या मैं आप लोगों को जो है फेसबुक पे ढूंढ सकता हूँ, ठीक है। वी इस्तेमाल हुए और वी का मतलब होता है एक से ज़्यादा जब बंदों से आप मुखातिब हो, ठीक है, तब इस्तेमाल होता है वी, ठीक है। वी त्रोवो सु फेसबुक, क्या मैं आपको फेसबुक पे ढूंढ सकता हूँ। तो जवाब हम देंगे नो नॉन ची त्रोवी, नॉन ची त्रोवी, नहीं तुम हमें नहीं ढूंढ सकते, ठीक है। फेसबुक की बात कर रहे हैं, ठीक है। नॉन ची त्रोवी, नहीं तुम हमें नहीं ढूंढ सकते। अब इसको फॉर्मा टॉनिका में इसका जवाब लिखते हैं जी, इसका जवाब होगा नो, ठीक है। नॉन त्रोवी नोई, ठीक है, नहीं तुम हमें नहीं ढूंढ सकते। अगले में आते हैं जी, कोनोशेवी लेमी अमीके, क्या तुम मेरी दोस्तों को जो है जानते थे, ठीक है। कोनोशेवी लेमी अमीके, क्या तुम मेरी दोस्तों को जानते थे। नो नॉन ले कोनोशेवो, नहीं मैं इन्हें नहीं जानता था, ठीक है। नो नॉन ले कोनोशेवो, नहीं मैं इन्हें नहीं जानता था। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं फॉर्मा टॉनिका में, तो इसका जवाब होगा नो नॉन कोनोशेवो लोरो, नहीं मैं इन्हें नहीं जानता था। अब इसके बाद है जी लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, उसको हम हल करते हैं। ची इन्वेटेराई alla tua festa, ची इन्वेटेराई, क्या तुम हमें बुलाओगे alla tua festa, अपने फेस्टिवल पे। तो इसका जवाब होगा सी वी इनवीटेरो, हाँ मैं आपको बुलाऊंगा। सी वी इनवीटेरो, हाँ मैं आपको बुलाऊंगा। और यहाँ पे फॉर्मा टॉनिका में इसका जवाब होगा सी इनवीटेरो वॉय, हाँ मैं आपको बुलाऊंगा, ठीक है। ये एक्सरसाइज जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आपको तभी इस एक्सरसाइज की समझ आई होगी अगर आपने प्रीवियस वो सारा मेरा लेक्चर जो है वो देखा है, जिसमें मैंने काफ़ी डिटेल के साथ ही प्रोनोमी इधरती के हवाले से आपको बताया था। अब जिन्होंने नहीं देखा उनको डेफिनेटली इस एक्सरसाइज की नहीं समझ आई होगी, ठीक है। तो अगर आपको इस एक्सरसाइज की नहीं समझ आ रही थी तो जब मैं ये आपको करवा रहा था, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप मेरी प्रीवियस वीडियो को लाजमी देखें, जिसमें मैंने डिटेल के साथ ही प्रोनोमी इधरती जो है वो पढ़ाए थे, ठीक है। तो मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है ये, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मेरी आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए और मुझे रखिए दुआ में याद। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।